किसको पाना है, किसको कौन पूर्ण है, किसकी प्राप्ति से कुछ अप्राप्त नहीं रहता, उस परम प्राप्तव्य की प्राप्ति कहाँ होगी, किसके द्वारा होगी, किस साधन से। अरे मंत्र जब भी कोई बता रहे हैं तो यह नहीं बताते कि किस तरह से मंत्र का जप करना चाहिए, किस तरह से मंत्र का स्मरण करना चाहिए, कहाँ अंदर में देखते हुए किस ख्याल से मंत्र का स्मरण करना चाहिए। भागवत के महात्म्य में लिखा हुआ है, मन के इधर उधर भटकते रहने से मंत्र जप का कोई फल नहीं होता है। माला से आगे की तो बात होती ही नहीं है। हम तो ऐसे दादा गुरु के पोते हैं जो दृष्टि योग की साधना से नीचे की बात करते ही नहीं थे। मंत्र जप और इष्ट के रूप का ध्यान तो साधना को सहज करने के लिए हमारे गुरुदेव बतलाए, लेकिन परम संत बाबा देवी साहब तो ये दो क्रिया बतलाते भी नहीं थे। सीधा वह क्रिया बतलाते थे जहाँ से रास्ता शुरू है, जहाँ से रास्ता शुरू है, जो रास्ता शुरू करने से आनंद प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। राह बारीक गुरुदेव ते पाइए, जन्म अनेक की अटक खोलें। कल की घटना में बतला रहा हूँ। मैं आ रहा था, रास्ते में ही इतनी बारिश हुई थी कि पहाड़ टूट करके सड़क पर आ गया था। इतना मलबा सड़क पर, 3-4 फुट मलबा सड़क पर, हजारों गाड़ियां आगे पीछे खड़ी हैं, बीच में मलबा है, जेसीबी लगे हुए हैं, मलबा को टाल रहे हैं। उस मलबा को टालने में 3-4 घंटे लगे। जो यात्री गाड़ी में बैठे हुए हैं उनको क्या फील हो रहा है? 3-4 घंटे में कितने बोर हो रहे हैं। रास्ता रुक जाने पर यात्री को क्या बीतता है? ट्रैफिक जाम हो जाए तो यात्री को क्या बीतता है? घंटे 2 घंटे ट्रैफिक जाम हो जाता है तो यात्री को क्या बीतता है वह यात्री जानता है। हम लोगों का रास्ता कब से रुका हुआ है पता है? जन्म अनेक की अटक खोलें। 27, 28 सतयुग बीत चुके हैं, 28 त्रेता बीत चुके हैं, 28 द्वापर बीत चुके हैं और यह 28वां कलयुग चल रहा है। तब से हम लोग सृष्टि चक्र में हैं, रास्ता रुका हुआ है। दुख का कारण हम बाहर में ढूंढ रहे हैं। हम लोगों को दुख का कारण पता नहीं चल रहा है। पुत्र नहीं है, धन नहीं है, नौकरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इससे हम लोग दुख का अनुभव कर रहे हैं। दुख का कारण तो सबसे बढ़कर यह है, अनादिकाल से ट्रैफिक जाम है, ट्रैफिक में फंसे हैं। अनादिकाल से, कितने युग से हमारा सुख का रास्ता रुका हुआ है, रास्ता बंद है, 10वां दरवाज़ा बंद है। हमारे गुरुदेव बाबा देवी साहब के सामने में नहीं बोले, लेकिन अपनी किवारी को बंद करके रोते हुए पुकारते थे, गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख की। आँख बंद करने पर जो घोर अंधकार दिखलाई पड़ता है, वह अंधकार क्या है? वही वज्र की किवाड़ी है। दुनिया में आज तक कोई यंत्र नहीं बना है जिस यंत्र के द्वारा उस किवाड़ी को हम तोड़ सकें, खोल सकें। ऐसी किवाड़ी, गुरु खोलिए वज्र कपाट। अंदर के अंधकार रूपी किवाड़ी के कारण ही यह जीव का ट्रैफिक जाम हो गया है। सुख का रास्ता वहीं बंद है। सामने घोर अंधकार, सुख का रास्ता बंद है। अवश्य ही यात्री लोग जब ट्रैफिक जाम हो जाता है तो कोई गोलगप्पा खाता है, कोई कुछ खाने लग जाता है, कैसे तैसे समय टालता है। समय टालना कुछ अलग बात है, लेकिन सुखी होना, सुख तब होता है जब ट्रैफिक खुल जाता है।
जैसे ट्रैफिक खुलता है, चाय पीने वाला चाय फेंक देता है कि नहीं फेंकता है? जैसे ट्रैफिक खुलता है वैसे फल खाने वाला फल फेंक देता है। ट्रैफिक खुलते ही सब सावधान होकर के, इतने खुश होकर के गाड़ी में बैठ जाता है। धीरे धीरे भी गाड़ी चले, ट्रैफिक बहुत है तो गाड़ी तो धीरे धीरे ही चलेगी। धीरे धीरे ही गाड़ी चले तो यात्री बड़ा खुश हो जाता है। ट्रैफिक खुल गया, तुरंत फ़ोन करने लग जाता है, अरे फंसे हुए थे, रास्ता खुल गया। कितना खुश होता है। ट्रैफिक खुलते ही यात्री कितना खुश होता है। हमारे गुरुदेव ने कहा, तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ू दसम द्वारे, सुख पाऊ रे भाई। भजो भाई गुरु 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 रूप ध्यान धरु, सन्मुख बिंदु निरेखो, सुख देखो रे भाई। अंदर के प्रकाश की चिनगारी का दर्शन, अंदर के प्रकाश का सूक्ष्म से सूक्ष्म चिन्ह का दर्शन हो जाए, समझ लो कि ट्रैफिक खुल गया। हल्की यात्रा तो शुरू हो जाएगी। और उस यात्रा के शुरू होते ही गुरुदेव कहते हैं, चलत पंथ सुख होत महा है। अरे ट्रैफिक खुलते ही सुख होत महा है। उस सुख का वर्णन तो यात्री ही कर सकता है, और क्या करेगा। अंदर का ट्रैफिक जब खुलता है, उस ट्रैफिक के खुलने का आनंद तो वही जानता है जिसका ट्रैफिक खुला है। दूसरे को क्या पता चलेगा? कुछ भी नहीं। अपनी औकात का पता लगाओ। ध्यान के समय में हमारी क्या औकात है। कितना भी ज्ञान सुना जाओ, कितना भी कुछ कर लो दुनिया का, यह सब कुछ भी नहीं है। जब ध्यान करने के लिए बैठेंगे तब अपनी औकात का पता चलेगा, आज हम कहाँ हैं। ट्रैफिक जब खुलेगा तब आपको पता चलेगा हम किस स्थिति में हैं। सो जाने जो पावे, संत कबीर साहब की वाणी, सो जाने जो पावे वह जानता जिसका ट्रैफिक खुलता है। एक चिनगारी भी दिख जाए, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, अंदर का रास्ता जहाँ से शुरू होता है, शुरू होते ही उस शुरुआत का जो आनंद है, वह आनंद त्रिभुवन की संपदा से भी आपको नहीं मिल सकता है। इतना ही समझ लीजिए। इसीलिए उस सुख के साथ महाशब्द का प्रयोग गुरु महाराज ने किया। चलत पंथ सुख होत महा है। ट्रैफिक खुल गया समझिए। हमारे परम संत बाबा देवी साहब तो वहाँ से नीचे की क्रिया ही नहीं बतलाते। नीचे की क्रिया तो वहाँ तक जाने के लिए है, वह सब सहायक साधना है। जाप करके आप मन को कुछ एकाग्र कर सकते हैं। इष्ट के रूप के ध्यान के द्वारा आप किसी भी तरह से मन को एकाग्र कर सकते हैं, लेकिन यात्रा नहीं हो सकती। ट्रैफिक खुल नहीं सकता। और खुलते ही यात्री को कितना आनंद होता है, वह आनंद आपको होगा। असली यात्रा जब शुरू होती है तो असली आनंद मिलता है। चलत पंथ सुख होत महा है, जहाँ अझर झरते, अमृत ध्वनि की नौबत झहरत, बड़ भागे सुनते, सुनत लखत सुख लहत अद्भुति, में ही प्रभु मिलते, आश्चर्यमय सुख मिलता है। उस सुख का कोई वर्णन नहीं कर सकता। वाणी में ताकत नहीं जो सुख का वर्णन कर सके। ऐसा सुख प्राप्त होता है। इस ट्रैफिक को कौन खोलेगा? जन्म अनेक की अटक खोलें। अनादिकाल से जो आप नवद्वार में अटके हुए हैं, आपका ट्रैफिक जो जाम हो रखा है, इस अटक को कौन खोलेंगे? ट्रैफिक को कौन दूर करेंगे? हमारे गुरुदेव ने साफ साफ कह दिया, लिख दिया, ईश्वर देव पितर परिजन सो होत नहीं है उपकार। ट्रैफिक खोलने वाला उपकार कोई नहीं कर सकते, ईश्वर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर हमारे भीतर में है। उस ईश्वर के द्वारा भी तभी उपकार हो सकता है जब वह ईश्वर भी गुरु के रूप में प्रकट होंगे, तभी संभव है। होता नहीं है उपकार, ऐसा उपकार कोई भी नहीं कर सकता।
गुरु के रूप में ही उसको भी आना पड़ेगा। जीव हित आप ही आवें, गुरुदेव की वाणी में। जीव का ऐसा उपकार करने के लिए स्वयं परमात्मा को ही गुरु के रूप में आना पड़ता है। कितनी खुशी होती है। यह उपकार कौन करेगा? जन्म अनेक की अटक खोलें, यह उपकार कौन करेगा? यह मैं ही होवत गुरु से ही, गुरु क्या मैं तो बलिहार। यह उपकार एकमात्र गुरु ही कर सकता है और कोई नहीं। कितना आनंद होगा, जिसका ट्रैफिक खुल जाएगा उसको कितना आनंद होगा, वही समझेगा। और वहाँ पहुँचा करके गुरु छोड़ते हैं, जहाँ पहुँचने के बाद फिर कभी ट्रैफिक मिलता ही नहीं। हम तो रास्ते में जब चले वहाँ ट्रैफिक खुल गया, फिर 20 जगह पर ट्रैफिक ही ट्रैफिक। एक ट्रैफिक खुलता है दूसरा चालू हो जाता है, एक खुलता है दूसरा चालू हो जाता है। हम तो देखते हैं, नौकरी मिल गई, थोड़ी देर के लिए खुशी हो गई, अब यह चाहिए, ट्रैफिक जाम हो गया। वह काम हो गया, फिर दूसरा काम अटक गया, फिर ट्रैफिक जाम हो गया। वह खुल गया, फिर तीसरा अटक गया, फिर ट्रैफिक जाम हो गया। ये दुनिया में तो यही चक्कर है। गुरु ऐसे उपकारक हैं जो आपको वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ पहुँचने के बाद रास्ते में फिर ट्रैफिक नहीं मिलेगा, और आप दुनिया के ट्रैफिक को खोलने वाले हो जाएंगे। इतना सामर्थ्य आप में भर देंगे। आम का फल परिपक्व हुए बगैर यदि आम की डाली को नहीं छोड़े तो वह आम का पेड़ उस आम में इतनी ताकत भर देंगे, वह आम जिस पेड़ से अलग हुआ है वैसा पेड़ को खड़ा कर सकता है। बीच में यदि अलग हो गए तब क्या होगा? उसका क्या बनेगा? अचार बनेगा। बीच में इधर उधर होने वाला क्या बनेगा? वो अचार बनेगा। और मैंने जहाँ तक वैदिक शास्त्र को पढ़ा, आप लोगों के कल्याण के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। मैंने वैदिक शास्त्र को भी, चरक संहिता को पढ़ा, बाण भट्ट के साहित्य को भी पढ़ा, बहुत आयुर्वेदिक शास्त्र को पढ़ा। लेकिन अचार को खाने से शरीर का कोई भी अंग पुष्ट होता हो, कोई भी रोग दूर होता हो, मैंने किसी भी ग्रंथ में, किसी भी आयुर्वेदिक शास्त्र में नहीं पढ़ा। जीभ के चटोरेपन को बढ़ाने के अलावा उसमें कोई गुण नहीं है। 2 रोटी की भूख है तो 3 रोटी आप खा लेंगे उस स्वाद में पड़ करके, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है उसमें। बासी रोटी भी है, अचार थोड़ा सा ले लीजिए आप, जैसे तैसे उसके स्वाद में बासी रोटी खा लेंगे। जीभ के स्वाद को बढ़ाने के अलावा उसमें कोई गुण नहीं है। अचार में कोई गुण है ही नहीं, और दुर्गुण की कोई सीमा नहीं है। अचार में दुर्गुण के अलावा कुछ भी नहीं है, केवल दुर्गुण ही दुर्गुण है। उसी तरह से जो बीच में अलग हो जाते हैं, भले ही अलग संस्था खोल दे, अलग अपना रास्ता शुरू कर दे, कोई अलग धंधा शुरू कर दे, समाज को नुकसान पहुंचाने के अलावा वह कुछ भी नहीं कर सकता है। और यदि पूरा रस ले ले, यदि उस पेड़ का पूरा रस ले ले, तो पेड़ कभी फल अपने पास रखता है? कभी नहीं रखता है। अरे अब जाओ जी, अब जाओ, पूरा रस ले लिए हो, अब जाओ, समाज को रसदार बना दो। रस ऐसा रसायन है कि चबाना नहीं पड़ता, ना दांत को कष्ट होता है, ना आंत को कष्ट होता है, किसी भी अंग को उसको हजम करने में कष्ट नहीं होता है, और शरीर का शक्ति वर्धन करता है। उसी तरह से संत सद्गुरु से पूरा सद्ज्ञान प्राप्त करके कोई अलग हो तो समाज का वह कल्याण करने में समर्थ होता है। बीच में अचार बन गए फिर कोई बात नहीं, पूरा बनो। तो ऐसे सद्गुरु की शरण में जाकर के भी आधे अधूरे
सहजवाई कहती है हमारे गुरु पूर्ण दातार, ऐसे दाता के दरबार में आकर के भी आचार्य बन करके निकलें, इसमें कोई लाभ नहीं। इस बार की गुरु पूर्णिमा पर हमारा विचार है कि आप लोग पक्का आम बन करके यहाँ से जाएं, पक्का फल बन करके आप यहाँ से जाने के बाद गुरु महाराज जो आपके लिए किया वह आप भी करके आगे को बढ़ा सकते हैं। आधे अधूरे नहीं, आचार बनने वाली बात नहीं। हमारे गुरु पूर्ण दाता, अभय दान दीनन को दीन है, कीन्हे भवजल पार। देखिए क्या चमत्कार है, अभय दान दीनन को दीन है। ये जीव ही सबसे बड़ा दीन है, जीव से बड़ा दीन कोई नहीं। जब से सृष्टि चक्र में आया यह रो ही रहा है, यह जीव सदैव रो ही रहा है। इसका रोना धोना आज तक सृष्टि चक्र में बंद नहीं हुआ है। जब से सृष्टि माया रो ही रहा है। ऐसे दीनहीन जीव को अभय दान। अब यहाँ आ गए हो, अब तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा। ऐसे दाता के दरबार में आ गए, अब रोना नहीं पड़ेगा। अब तो यहाँ से हंसते रहना है, हंसते हुए जाना है। आज का चमत्कार देखिए, रोते हुए आया और नीचे उतरा तो आनंद की आंसू थी। एक माई और आई बेटी को लेकर के, वो भी रो रही थी। हम कहे कि जब पिछले साल आई तो रो रही थी, अब आई है तब रो रही है, बात क्या है? तब कहती इस बार खुशी से रो रही। बहुत खुशी होती है तब भी रोना आता है। जिनकी कृपा से हमारे जीवन में इतनी खुशियाँ आई हैं, उनकी कृपा की जब याद आती है तब रोना शुरू होता है। मीरा भी रोई है, उनके जीवन चरित्र में लिखा हुआ है। सहजो रोई हैं, कबीर रोए हैं, हंसी हंसी कंतन पाया जिन पाया तिन रोए। सब रोए हैं, लेकिन वो खुशी के आंसू में। संत जितना रोए हैं उतना दुनिया में कोई नहीं रोए। निशिदिन बरसत नयन हमारे, सूरदास कहते, दिन रात सूरदास कहते निशिदिन बरसत नयन हमारे। मीरा भी कहती हैं, ये दो नैन कहो नहीं माने, नदियाँ बहे जैसी सावन की। जैसे सावन भादों के महीने में पानी बरसता रहता, वैसे 24 घंटे आंसू की धारा बहती रहती है। 24 घंटे मीरा रो रही है। कबीर कहते हैं, अन्न न भावे नींद न आवे, बार बार मोहि बिरह सतावे। दुखित तब बिनु रहूं निज दिन, प्रकट दर्शन दीजिए, बिनती सुनो प्रिय स्वामिया, बलि जाऊं विलंबन कीजिए। दिन रात रो रहे सब संत के विषय में। स्वामी विवेकानंद जी महाराज के जीवन चरित्र में है, इतना रात में रोते थे कि तकिया पूरा का पूरा भींग जाती थी। रामकृष्ण परमहंस का जीवन चरित्र पढ़ करके देखें कितना रोए हैं। हंसी हंसी कंत ने पाया जिन पाया तुमने। सबसे ज़्यादा संत रोते हैं। आप कहेंगे संत एक तरफ इतनी बड़ाई करते हैं, दूसरी तरफ कहते सबसे ज़्यादा रोते हैं। संत आनंद में रोते हैं, इतने आनंद में रोते हैं, बहुत आनंद में जो होते हैं तब आँख से आंसू निकलती है। कितना हम दुख में थे, कितना हम कष्ट में पड़े हुए थे, हमारे जन्म जन्म के कष्ट को हमारे गुरु महाराज ने हरण कर लिया। हमारे इतने दुख को गुरु महाराज ने हरण कर लिया। खुशी से लोग रोते हैं, आनंद से रोते हैं, वह अलग रोना ही होता है। गुरु महाराज के विषय में सहजवाई कहती, अभय दान। अभय दान क्या? निर्भयता का दान। अब यहाँ आ गए, अब भयभीत नहीं होना है। अब तुम्हें दुख भयभीत नहीं कर सकता। अब तो तुम्हारा दुख रुख ट्रैफिक जो जाम हो रखा था वह समाप्त हो गया। अब तुम्हारा ट्रैफिक खुल गया। अब रोना नहीं है। अभय दान। अब यहाँ आकर के तुम्हें भयभीत नहीं होना है।
अब हमारे जीवन में कोई दुख आएगा। अभय दान दीनन के दीने। और सबसे बड़ा दुख क्या है? यह संसार में आने जाने का। यदि संसार में नहीं आते, यदि शरीर में नहीं आते तो कोई दुख होता? ये शरीर में आने कारण, संसार में आने कारण ये दुख है। गुरु महाराज ने कहा सबसे बड़ा दुख आने जाने का चक्कर है, यही चक्कर खत्म कर दो इसका। कीन्हे भव जल पार, आने जाने का चक्कर ही खत्म कर दिया। जहाँ पहुँचने के बाद आना जाना होता ही नहीं। जदगत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ जा कर के इस दुखमय शरीर में, दुखमय संसार में जीव को आना ही नहीं पड़ता, वहाँ पहुँचा देते हैं। या आराम करब। धन्य भाग जिनकी अटल साहेबी, नाम बिना नर भटक मरे। अटल बादशाह, कभी उस सुख का अंत नहीं होता, कभी उस आनंद का अंत नहीं होता। 24 घंटे आनंद का झरना झरता रहता है। ऐसे आनंदमयी अवस्था में शिष्य को सद्गुरु पहुंचा देते हैं। रोना धोना सदा सदा के लिए समाप्त हो। कीन्हे भव जल पार, रंक हुते सो राजा किन्हो, हरिधन देहो अपार। हरिधन दियो अपार, रंक हुते सो राजा किन्हो। परमात्मा की भक्ति ही यथार्थ में असली धन है, जो धन कभी खुटाता नहीं। मैंने पहले कहा, जितने भी तीर्थ धाम, व्रत, उपवास, यज्ञ, दान, तप, ये सारे पुण्य एक दिन ठिकाने आ जाएंगे, स्वर्ग में समाप्त हो जाएंगे, वैकुंठ ब्रह्मलोक में ख़त्म हो जाएंगे। ये पुण्य भी असली पुण्य नहीं है। असली पुण्य अभी आप लोग कर रहे हैं। असली पुण्य संत के बताए हुए मंत्र का स्मरण करना है। असली पुण्य संत के बताए हुए इष्ट के रूप का ध्यान करना है। असली पुण्य संत के बताए हुए अंदर के रास्ते पर चलना है। असली पुण्य संत के बताए हुए प्राप्तव्य को प्राप्त करना है। वह असली पुण्य है, वही असली धन है। ऐसे असली धन से जो हीन है, उसी को संत ने रंक कहा, दरिद्र कहा। जो परमात्मा की भक्ति रूपी असली धन से रहित हो गया था, उनको परमात्मा की अपार भक्ति रूपी धन को देकर के राजा बना दिया। वह राजा है।